स्टूडेंट्स, जैसे आपको पहले मैंने बताया था फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर, हमारे पास यहाँ 4 टेबल हैं, इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल और एम्प्लॉय। ये चारों टेबल्स को मैंने यहाँ पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच के अंदर एक एक करके क्रिएट किया है। जैसे टेबल इन्वेंट्री, इसके अंदर हमारे पास में कार आईडी जिसको हमें प्राइमरी की बनाना था, और डेटा इसके अंदर क्योंकि कैरेक्टर टाइप प्लस न्यूमरल था तो इसलिए इसको हमने कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया है। और लेंथ फिक्स थी 4 एलिमेंट्स की, तो उसका साइज़ 4 रखा है। कार नेम क्योंकि ये वेरी कर सकता है इसलिए इसको हमने varchar के अंदर रखा है। कंस्ट्रेंट नॉट नल लगाई है। प्राइस इंटीजर टाइप का और कंस्ट्रेंट नॉट नल। मॉडल जो कि वेरी कर सकता है लेंथ में, तो इसलिए इसको varchar का रखा है और कंस्ट्रेंट नॉट नल की पुट की है। ईयर मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि इसमें साल बताना है सिर्फ, तो इसको इंटीजर टाइप का नॉट नल रखा है। फ्यूल टाइप मीन्स पेट्रोल, सीएनजी इस तरीके से रहेगा या डीजल रहेगा, तो वेरी कर सकता है साइज, इसलिए इसको varchar का रखा है और इसको नॉट नल किया है। और इसके बाद में एक टेबल क्रिएट की है कस्टमर। कस्टमर टेबल को प्राइमरी की दी है कस्टमर आईडी, इसका साइज कैरेक्टर टाइप का और 5 की लेंथ फिक्स थी, इसलिए इसको कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया गया है 5 की लेंथ के अंदर। कस्टमर नेम वेरी कर सकता है इसलिए varchar 20 नॉट नल कंस्ट्रेंट। कस्टमर एड्रेस varchar 30 नॉट नल कंस्ट्रेंट। फ़ोन क्योंकि साइज मोबाइल नंबर का फिक्स होता है 10 का, इसलिए इसको कैरेक्टर टाइप का रखा, नॉट नल कंस्ट्रेंट पुट किया है। ईमेल जो कि वेरी कर सकता है इसलिए इसको varchar 20 और नॉट नल का रखा है। थर्ड टेबल है एम्प्लॉय। पहले ये 3 टेबल इसीलिए क्रिएट की जा रही है क्योंकि इन 3 टेबल की मदद से सेल टेबल के अंदर फॉरेन की लगाते हुए हमने बनाना है, इसलिए ये 3 टेबल्स, क्योंकि तीनों टेबल इंडिपेंडेंट हैं, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मगर इन 3 टेबल से हमारी सेल टेबल बन रही है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की रखा है, लेंथ फिक्स थी 5 की, इसलिए इसको कैरेक्टर टाइप का रखा है। एम्प नेम वेरी कर सकता है इसलिए varchar रखा है, इसको नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाई है। DOB और DOJ दोनों डेट हैं, तो इसलिए इनको डेट टाइप का रखे, नॉट नल कंस्ट्रेंट पुट किए। डेजिग्नेशन वेरी कर सकता है इसलिए varchar 20 नॉट नल ये साइज दिया गया है। सैलरी इंटीजर टाइप की और नॉट नल कंस्ट्रेंट। अब चलते हैं सेल टेबल के ऊपर जो इन तीनों टेबल्स से फॉरेन की पिक कर रही है। तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है वो प्राइमरी की है और इसका साइज फिक्स है 6 एलिमेंट्स का, इसलिए इसको कैरेक्टर टाइप का रखा है। कार आईडी जैसा हमने ऊपर डिक्लेयर किया था इन्वेंट्री टेबल के अंदर, तो इन्वेंट्री टेबल की तरह इसको कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया गया है 4 का साइज देते हुए। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये फॉरेन की है जिसमें हम इस कॉलम का नाम मेंशन कर रहे हैं कार आईडी, और रेफरेंसेस में मेंशन कर रहे हैं कि किस टेबल से रेफरेंस्ड हो रही है। तो इन्वेंट्री टेबल और उसके अंदर कार आईडी उसका कॉलम। ठीक इसी तरीके से कस्टमर आईडी, फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कस्टमर कस्ट आईडी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मली हम लोग मेंशन करते थे कॉलम नेम देन डेटा टाइप एंड देन कंस्ट्रेंट, तो अब यहाँ पे कॉमा प्लेस करना ज़रूरी है इनके बीच में, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो कॉमा पुट करते हुए फिर फॉरेन की एंड देन इसी कॉलम का नाम एंड देन रेफरेंसेस में टेबल का नाम एंड देन कॉलम का नाम, इस तरीके से इसको मेंशन करना है। फिर आया सेल डेट जो कि डेट टाइप का रहेगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट पुट किया है। पेमेंट मोड varchar 20 नॉट नल। एम्प्लॉय आईडी ये तीसरी टेबल से हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी आया और हमने यहाँ एम्प्लॉय को टेबल को रेफर करते हुए एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नेम मेंशन किया। देन सेल प्राइस इंटीजर नॉट नल। तो अब यहाँ पे अगर आपको मैं एक एक करके तीनों टेबल की डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, तो अगर मैं लिखता हूँ डेस्क इन्वेंट्री, दूसरा डेस्क एम्प्लॉय, तीसरा डेस्क कस्टमर। अब
इन चारों टेबल्स का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें, ये इन्वेंट्री टेबल का है। फर्स्ट मेरे को डेटाबेस यूज़ करना है, यूज JNV। देन डेस्क इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया। कार आईडी जो है वो प्राइमरी की है और बाकी सब पे मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, तो इस पे सबके लिए नल पे नो लिख के आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में एम्प्लॉय टेबल, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय आईडी को दिया है और बाकी सब में नॉट नल कंस्ट्रेंट पुट किया हुआ है। फिर कस्टमर टेबल की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर टेबल का डिस्क्रिप्शन है। इसमें कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की माना है और बाकी सारे कॉलम्स पे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है। अब बात करते हैं सेल टेबल की। सेल टेबल के ऊपर मैंने कंस्ट्रेंट प्राइमरी की बनाया है मैंने इनवॉइस नंबर को, और बाकी कार आईडी, कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, इन सब से फॉरेन की एस्टेब्लिश किया। तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे MUL करके लिख के आ रहा है, तो ये एक्चुअली में फॉरेन की कंस्ट्रेंट को रेफर कर रहा है। और इन सब के ऊपर मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट पुट कर रखा है। ये नॉट नल कंस्ट्रेंट पुट करने की वजह से इनके अंदर हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इनको। फिर इसके अंदर मैंने डेटा डाला है, जैसे यहाँ पे ये इन्वेंट्री टेबल के अंदर कार का नाम मेंशन करते हुए, उसका मॉडल मेंशन करते हुए, उसका प्राइस और फ्यूल टाइप मेंशन किया है। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री टेबल का रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये रिकॉर्ड्स डाले हैं। कुल 8 रोज हैं, जिसमें कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल टाइप, जैसा बुक के अंदर दिया गया है वही के वही रिकॉर्ड इसके अंदर हमने इंसर्ट कराए हैं। सो दैट जब हम लोग फंक्शंस के ऊपर काम कर रहे हों तो हमारे को किसी तरीके की दिक्कत ना है या मिसमैच ना करे। तो जो डेटा बुक के अंदर मेंशन किया गया था इन टेबल्स के अंदर, वो डेटा स्टोर किया है। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं कस्टमर टेबल की। ये कस्टमर टेबल का रिकॉर्ड है, इसके अंदर 4 कस्टमर का डेटा डाला गया है। फिर बात करते हैं एम्प्लॉय टेबल की। ये एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है इस तरीके से, ये 7 रोज एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी है। तो ये एम्प्लॉय टेबल का डेटा है। इसके बाद सेल टेबल आती है। सेल टेबल चूँकि इन तीनों टेबल से गवर्न हो रही थी, जब तक इन 3 टेबल में डेटा नहीं डलता तब तक हम सेल टेबल के अंदर डेटा नहीं डाल सकते थे। तो इसलिए इन तीनों टेबल्स में डेटा डालने के बाद ये सेल टेबल के अंदर डेटा डाला गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार आईडी, कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी। जब तक ये डेटा अपनी बेस टेबल के अंदर नहीं होगा तब तक ये डेटा सेल टेबल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से इस टेबल के अंदर ये डेटा डाला गया है।